भरपूर कोशिश किया था रोकने के लिए, लेकिन गुंडागर्दी करके जो है दिवाले कुछ बुनियाद कर दिए। 50 तो कहले कहाँ जाओगी? थाने वाले मेरे मौसा हैं, मेरे मामा हैं। अच्छा, जाइए जहाँ जाना है। नहीं कोई नहीं, दौड़ते रह गए बाबू 3 दिन। जमीन का बॉर्डर सीमांकन करके पीली पत्थर लगा दी गई है। नमस्कार, मैं राजू रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आए हुए हैं लोहरपुरवा में। जमीन के विवादित मामले लगातार देखने को मिल पा रहा है कैंपियरगंज तहसील के अंतर्गत, और यहाँ पर अधिकारियों की नाकामी सामने आती रही है। इसलिए कहीं ना कहीं एक गरीब पीड़ित परिवार, एक गरीब व्यक्ति अधिकतर मार खाता रहता है और कहीं ना कहीं उनके जमीनों पर भी कब्जा कर ली जाती है। बहुत समस्याओं से जूझते हैं लोग। ऐसे ही एक पीड़ित व्यक्ति से मिलने आए हुए हैं NH-24। देखिए जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये सोनौली से गोरखपुर जाने वाला मेन हाईवे है और इस हाईवे के किनारे की जमीनें हैं। इस जमीन को लेकर के क्या विवाद है, क्या मामला है, ये पूरी हकीकत जानने के लिए आज आप पहुंचे हैं। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संदीप नाम है, पिताजी का नाम अवध बिहारी। क्या समस्या है आपको? सर समस्या ये है कि छेदी लाल और बलराम पुत्रगढ़ गया, जो हमारे जमीन के सामने 78 नंबर चक के सामने उनका चक है 76 नंबर। अच्छा। जो कि उनका 49 हेक्टेयर भूमि है। उनके पीछे हमारा 220 हेक्टेयर भूमि है, जो कि उनकी जमीन 39 हेक्टेयर भूमि NH-24 में अधिग्रहण हो गई है। उनकी शेष जमीनें बची हुई 10 हेक्टेयर जमीन है, 2.5 डिसमिल जमीन बची हुई है दक्षिण दिशा के कोने पे। बाकी 2021 में उन्होंने जबरन जो है बुनियाद खोद के हमारे जमीन में बढ़ के लगभग 25 से 30 फीट एरिया बढ़ा के लंबाई गुड़े चौड़ाई करेंगे तो लगभग 4 से 5 डिसमिल जमीन कब्जा कर ली है। अच्छा, मेन हाईवे के किनारे की जमीन जो 4-5 डिसमिल कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं जी। कौन है जिसने कब्जा किया है? छेदी लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? और उनके पिता का नाम गया। और कहाँ के रहने वाले हैं? क्या है? कहाँ के रहने वाले फरंदा के हैं। अच्छा, जो जमीन आपके जमीन पर जिन्होंने कब्जा किया है उनका क्या कुछ और है? यहाँ पे उनका 49 हेक्टेयर का पहले से भूमि था, मतलब उन्होंने रजिस्ट्री किसी और से करवाया था, चक दूसरा था, जिसमें से 39 हेक्टेयर भूमि अब चली गई है, NH हाईवे में अधिग्रहित हो गई है। उसके बाद शेष जमीन उनकी मात्र 10 हेक्टेयर भूमि बच रही है, जिसमें कि उनके तरफ से जो दिवाले चली हुई है। और 2021 में उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। हमने 2021 में प्रशासन को सूचित भी किया, जब ये बुनियाद भर रहे थे तो प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और आपकी जमीनों पर कब्जा हो गया। तो आपकी जमीन पर जब कब्जा हो गया तो प्रशासन इसके बाद अब क्या कर रही है? उसके बाद हमको आश्वासन दिया गया था कि ये कभी काम नहीं कर पाएंगे, केवल बुनियाद भरा हुआ था 2021 में। अच्छा। हम वहाँ से दिल्ली के लिए चले गए मजदूरी करने के लिए। उसके बाद से इन्होंने दिन रात मिला के, कभी जब हम परिवार में कोई नहीं रहता है तो 2 दिन 4 दिन कभी 30 लड़के कभी 40 लड़के लगा के काम करवा के दीवार चलवा लिए। अच्छा। उसके ऊपर 3 छप्पर भी रख दिया। हम प्रशासन को सूचित भी किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या मांग है आप लोग की? अब मांग यही है कि जो हमारे अवैध कब्जा, हमारे जमीन में जो अवैध कब्जा कर रखे हैं उसको प्रशासन के द्वारा तोड़ के हटा दिया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पीड़ित व्यक्ति जो कहीं न कहीं भूमाफियाओं के दंश झेल रहा है और इनके जो जमीन है उस पर कब्जा हो गया। बताइए, 4 डिसमिल जमीन कुछ होता है। ये हाईवे के किनारे अभी जमीनों की अगर कीमत की बात की जाए तो 20 लाख रुपए डिसमिल से कम नहीं होगा। हाँ, 10 से 12 लाख 15 लाख रुपए डिसमिल जमीनें चल रही हैं। 10 से 15 लाख 12 लाख रुपए डिसमिल के हिसाब चल रहा है। बताइए, इनका 4 डिसमिल पर कब्जा कर लिया गया है। जो टीन सेट रखा गया है, ये टीन सेट जितना रखा गया है वो पूरी टीन सेट हमारी जमीन में रखा गया है। पूरी टीन सेट जो देख रहे हैं आप लोग, अभी वीडियो के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि एक विशेष करके एक व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर ली गई है, जो कि छेदी नाम बता। हाँ, छेदी लाल और बलराम, उनके पिता का नाम गया। उनके 4-5 लड़के हैं, सब गुंडागर्दी के दम पे कब्जा करने की कोशिश फिर कर रहे हैं। जो खुला हुआ क्षेत्र है अब उसको जो है टीन सेट लगा के फिर दोबारा कब्जा करना चाह रहे हैं। भूमाफियाओं और दबंगों की वजह से यहाँ पर गरीब आदमी अपना जमीन नहीं पा सकता है। बताइए, उनके जमीनों पर जबरन कब्जा हो जा रहा है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आखिरकार पुलिस प्रशासन को चाहिए था एक्शन लेना चाहिए था। राजस्व विभाग की टीमें यहाँ पर अगर समय से पहुंची होती, आज ये हालात देखी होती तो आज स्थिति नहीं होती, कब्जा नहीं हुआ होता। यहाँ गरीब का कौन सुनने वाला है? गरीब पीड़ित व्यक्ति का कहीं कुछ सुनवाई ही नहीं होने वाला है। संपूर्ण समाधान दिवस पे कैंपियरगंज पहुंचे थे। इनके पिता का नाम अवध बिहारी है, वंशराज, ग्राम लोहरपुरवा तथा लिखा है समस्या महोदय निवेदन के प्रार्थी का मौजा लोहरपुरवा के अराजी संख्या 78
220 हेक्टेयर भूमि स्थित है प्रार्थी के गाटे के आगे। गाट संख्या 76049 है। भूमि छेदीलाल व ए बलराम पुत्रगढ़ गया के नाम से अंकित है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण में 39 हेक्टेयर भूमि निकल चुकी है तथा दक्षिणी कोने पर मात्र 10 हेक्टेयर भूमि बची हुई, यानी 2.5 डिसमिल जमीन बची है। बावजूद इसके प्रार्थी के सामने की जमीन पर जबरन पक्का निर्माण कर तीन छप्पर डालने की फिराक में है। ये पहले आपने कर चुका है, पहले का कंप्लेंट है। ये अभी फिर दोबारा दिए हैं। उससे पूर्व भी हम 2021 में जब ये बुनियाद भर रहे थे पड़ ही गया, दिख रहे हैं। हाँ, तो अब दोबारा से जो उनकी शेष जमीनें बच रही है वो छोड़ के हमारी जमीन में दोबारा उसको बंद करके जो अपने कब्जे में फिर लेना चाहते हैं। ऐसे में अभी तो रोक दिया गया था कि इस पे कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। और ये मान भी कहते कि हम निर्माण को कार्य कोई नहीं करेंगे जब तक कि फरमाइश नहीं हो जाएगा। हम पहले भी एप्लीकेशन जब ये बुनियाद भरे थे तो दिए थे एप्लीकेशन, तो ये जितना भी काम हो गया कि नहीं, स्टे नहीं हुआ है। एसडीएम साहब ने लिख के दिया था कि भूमि स्तर पे जाके जांच करे, लेखपाल क्या लगा के और उसको काम रोक दिया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। बताइए, तहसीलदार लेखपाल इस मामले को यही सब लोग होते हैं जो बझा देते हैं लोगों को। ये गरीबी बस लाचारों की सुनवाई नहीं होती है, सब पैसा लेकर के प्रशासन इधर का उधर करती है, कार्यवाही ऐसे कुछ हो ही नहीं पाता है। एक बीबस और लाचार व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ, अंततः मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। और प्रशासन अगर सही समय से सही काम करती और एक असहाय पीड़ितों की आवाज बनकर उनकी मदद करती, उनकी समस्याओं का समाधान होता, तो आज ये समस्याएं आप सबके बीच में नहीं आ पाती। ये हालात है कैंपियरगंज में। मुख्यमंत्री के शहर में बताया जाता है बुलडोजर का खौफ है, लेकिन यहाँ पर एक गरीब बीबस लाचार की जमीन को हड़प लिया गया है। लेकिन प्रशासन अभी तक ये अवैध भूमि पर जो निर्माण कार्य हुआ है अभी तक बुलडोजर इस पे नहीं चला है। बताइए, भूमाफियाओं का इतना मनोबल बढ़ चुका है कि जहाँ जिसके जमीन पर हो रहा है उसके जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं सब। यहाँ सीमांकन भी एनएचआई के द्वारा सीमांकन कर दिया गया है। उनके और जमीन का और हमारे जमीन का बॉर्डर सीमांकन करके पीली पत्थर लगा दी गई है। उसके आगे जो पुल गड़ा हुआ है उसके आगे उनकी कोई शेष जमीन नहीं बचती है। अच्छा। उसके पीछे हमारी जमीन है। जितने भी ये टीन से लगे हुए हैं अवैध निर्माण किया हुआ है। 2021 में हमने अपने भरपूर कोशिश किया था रोकने के लिए, लेकिन गुंडेगर्दी करके जो है दीवारें कुछ बुनियाद कर दिए। 50 से 60 आदमी लगाकर काम करवा रहे थे, प्रशासन कुछ नहीं कर पाई। हमको थाने पे बुला लिए जाते थे, 2 से 3 दिन हमको दौड़ाया गया, उसी में बुनियाद भर लिया गया। उसके बाद हमको थाने पर दौड़ाती है। हाँ, हमको 2-3 दिन जो है बुलाया गया थाने पे और तहसील पे। वहाँ कभी थाने पे भेजते थे, कभी तहसील में बुलाते थे। लेकिन उसी के बीच में इन्होंने दीवार चला लिया और हमको समझा बुझा के भेज दिया गया कि वो मदद हुई। कोई मदद नहीं किया गया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके खिलाफ कोई प्रशासन की कार्रवाई नहीं की गई। ये स्थिति है। देखिए, गरीब असहाय लोगों के साथ इस प्रकार से इंसाफ हो रहा है, इस प्रकार से सुनवाई हो रही है। क्या कह रहे हैं दादी आप? हाँ बाबू। आप कौन है? उनकी माता जी हैं। उनकी माता जी हैं। हाँ। जमीन आपक है? हाँ, हमारे है बाबू जमीन। क्या कह रही हैं आप? जब ये सब बुनियाद भरत रहले तो न हमार लड़का घरे रहले, हमार मालिक घरे रहले। जब हम रोके अली तो कहले कहाँ जाओगी? ए थाने वाले मेरे मौसा हैं, मेरे मामा हैं। अच्छा। जाइए जहाँ जाना है, जाइए जहाँ जाना। हाँ। अच्छा, मौसा है प्रशासन तो प्रशासन मामा प्रशासन मौसा है। हाँ, तो कुछ सुनेंगे नहीं, कोई नहीं। दौड़ते रह गए बाबू 3 दिन। हार मान के तब लड़के के बुलाए, तब आए। वो भी 3 दिन थाना अदालत सब तहसील सब दिन दे कोई प्रशासन यहाँ पर आए नहीं बाबू। और 40-45 गुंडे जुट करके टीना उना अपन रख लिए जल्दी से। हाँ। ये स्थिति है। प्रशासन सरकार कहती है कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार खत्म है। यहाँ तो पुलिस प्रशासन नेताओं के पीछे लगी हुई है। क्या किया जाएगा? ये इस प्रकार की स्थिति है। नेताओं को सुरक्षा प्रदान करने में लगी हुई है, गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। पैसा का सब खेल हो रहा है। हर जगह देखिए, जहाँ तहाँ देखिए पैसे की खेल है। प्रशासन भी पैसे पर कार्य कर रही है। तमाम मामलों को सुलझाने के लिए बाकायदा मोटा रकम लिया जाता है। और यहाँ तो सुलझेगा कैसे? गरीब आदमी पास पैसा नहीं है, उसके जमीन पर कब्जा हो जाएगा। उसके बाद उसके जमीन पर अवैध कब्जा करवा देंगे। पक्ष कमजोर है, विपक्षी मजबूत है, पैसा लेकर के कार्य होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हम यही कहना चाहते हैं जो हमारे अवैध कब्जा जो हमारी जमीन पे किया गया है वो प्रशासन के द्वारा उसको हटवाकर हमारी जितनी भी जमीन है नक्शे के द्वारा हमें काबिज दखल करा दिया जाए।
तो इनकी मांग है इनके जमीन पर जो अवैध कब्जा हुआ है वो इन्हें लौटाया जाए। इनकी जमीन को जो भूमि पर अवैध कब्जा हुआ उसको ढावाया जाए, गिरवाया जाए, बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी मांग है प्रशासन से, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो कार्रवाई हो सकती है। जी, अभी इस समय जो है NHIA के द्वारा सीमांकन कर दिया गया, अधिकृत की जमीनें भी दे दी गई हैं, कितने इतने जमीनें इनकी अधिकृत की जा रही हैं। अब इस समय उनका सिर्फ 2.5 डिसमिल जमीन बच रहा है, मतलब 10 हेक्टेयर जमीन, बाकी जमीनें उनकी अधिकृत हो गई 39 हेक्टेयर जमीन। 39 हेक्टेयर जमीन जो है अधिकृत कर, उसके पीछे जितनी भी जमीनें बच रही हैं, शेष जमीनें उत्तर साइड में हमारी सारी जमीनें हैं। अच्छा। दक्षिण साइड में उनकी 2.5 डिसमिल जमीन मात्र बच रही है। उस जमीन को छोड़कर बाकी जो जमीनें हमारी हैं, हमारे नक्शे के अनुसार जो हमारी जमीन है, उस जमीन पे अवैध निर्माण को तोड़कर हमें वापस हमें काबिज दखल दिला दिया जाए। तो इनकी मांग है कि इनकी जमीन को इन्हें वापस करवाया जाए, इनके कब्जा करवाया जाए और प्रशासन की मदद करे। जांच का विषय है आखिरकार कि इसमें कितनी हकीकत कितनी सच्चाई है। आखिरकार ये जो जमीनों की कब्जा की बात की जा रही है, अवैध कब्जे की बात की जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।